हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी ना क्लास तीसरी है। ये हमारा क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम पर। इससे पहले मैंने दो क्लास बनाई थी जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से मैंने आपको बताया था। लेकिन इस क्लास में मैं हमेशा तीसरी क्लास में क्या करता हूँ, जो पिछले साल लगातार प्रश्न पूछे गए आपको पेपर में, वही प्रश्न मैं आपको कराता हूं, जिससे कि पेपर में कोई दिक्कत ना हो। आपका पेपर 8 नवंबर को है और एक पेपर आपका 20 जनवरी को है, तो अच्छे से तैयारी करिए। देखिए, आज की क्लास में हम लोग सारे प्रश्न वही करेंगे जो लगातार आपके पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो और चैनल को शेयर करो, लाइक करो, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आपका टाइम से मिल जाए। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर आप जाके पूछ सकते हो। तो चलिए देखते हैं। एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, इसका आयतन कितना होगा? तो एक बक्सा है बेटा, बक्से की आकृति ना कुछ ऐसी होती है और इसकी हर एक कोर के आपस में बराबर है। तो जब इसकी हर एक कोर बराबर है तो ऐसी कंडीशन में ये क्या बना? ये बना एक घन। क्या बना बच्चों? ये घन है, जिसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। इसकी भुजा दे रखी है, तो भुजा ए बराबर दे रखी है आपको 3 मीटर। पूछ रहा है इसका आयतन कितना होगा। तो आयतन, वॉल्यूम जो होता है घन का, वो होता है भुजा की घात 3। इसका मतलब क्या हुआ कि भुजा की 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। भुजा 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27। क्या है? मीटर में है बेटा भुजा, तो 27 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर है। कभी कभी आपको ध्यान दीजिएगा, पेपर में ऐसे दे के रखेगा, 27 मीटर क्यूब दे देगा, 27 मीटर दे देगा, 27 मीटर स्क्वायर दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे आयतन पूछा जाए तो मीटर क्यूब पे ही निशान लगाना है, मीटर के ऊपर घात 3 पे ही निशान लगाना है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 48 मीटर है? वर्ग का परिमाप दे रखा है बच्चों, परिमाप यानी कि पेरीमीटर दे रखा है 48 मीटर, और पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा। तो बच्चों, एरिया क्या होता है? एरिया तो वर्ग का भुजा गुणा भुजा होती है। तो पहले आपको भुजा पता करनी पड़ेगी। तो वर्ग की जो बच्चों भुजा होती है ना, वर्ग की भुजा बराबर, जब भी आपको पेरीमीटर दिया जाए तो पेरीमीटर भाग 4 कर दो, भुजा आ जाएगी। 48 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो भुजा हो गई बच्चों 12 मीटर। एरिया पूछा था, एरिया बराबर 12 गुणा 12 बराबर 144 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर। समझ में आ रहा है? वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। और लगातार मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराता हूं, और आप एक एक मिनट में सीखना है तो शॉर्ट में जाके देख लीजिए, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेंगे कि 100% पेपर में फंसेंगे। एक होल की विमाएं 20 मीटर गुणा 12 मीटर है, इसमें 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें की संख्या क्या होगी जिससे फरस को पाटा जा सके? देखो, हमारे पास एक फरस है ऐसा बड़ा सा, और इस फरस की लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है इस फरस की 12 मीटर। इस फरस के अंदर क्या करना है? हमें टाइलें लगानी है, और कितनी? 4 मीटर भुजा वाली ऐसे टाइलें लगानी है वर्गाकार, जिसकी भुजा 4 मीटर होगी, ठीक है। सब भुजाएं 4। तो हमें बताना कि इसके अंदर ऐसी कितनी टाइलें हम लगा सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फर्श अच्छे से ढका जाए। तो अगर हमें टाइलों की संख्या निकालनी पड़ेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा फर्श है ना, इसका क्षेत्रफल को भाग कर देंगे एक टाइल के क्षेत्रफल से। तो चलिए देखते हैं। फर्श कैसा है? आयताकार है, तो आयताकार यहां लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे यहां पे टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल भाग एक टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई 20 गुणा 12, और टाइल कैसी है बच्चों? वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल पिछले सवाल में बताया भुजा गुणा भुजा होती है, तो वर्ग है हमारा भुजा 4 गुणा 4। हल कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, कितना हुआ? 5 गुणा 3 बराबर 15। तो इसमें कितनी टाइलें लगेंगी? 15 टाइलें लगेंगी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। ये भी सवाल आते हैं आकृति के कभी कभी, और ये पेपर में बच्चों बहुत ही आसान होता है इनको करना। बस आपको क्या करना है, इनकी एक आकृति क्रिएट कर लेनी है। देखो, ये जो हमारा है ना, एक पूरी आकृति है। इस कंप्लीट आकृति का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरा एक ये टोटल है यहां से यहां तक। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से बच्चों देखो, ये 12 mm है, ये 6 mm है, ये 8 है, तो यहां से इसको मैंने नीचे मिला दिया। ये एक पूरा एक आयत तैयार हो गया।
ये टोटल यहां से यहां तक कितना था बच्चों, 12 था, और ये 6 mm दे रखा है, ये टोटल 12 था, 12 में से 8 यहाँ पे चला गया, तो ये जो छोटी भुजा बनी 12 में से 8 माइनस करेंगे तो इसकी भुजा बचेगी हमारे पास 4। ये एरिया 2 हो गया, ये एरिया 1 हो गया। फिर इस तरफ देखिए, इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया, तो ये टोटल था 20, 20 में से 6 mm तो ये हो गया, और 6 mm ये चला गया, तो 6 कितने हो गए, 12। तो यहां से यहां तक कितना हो गया बच्चों, 12, तो ये हो गया बी से डी तक, तो डी और ई कितना बचा, 20 में से 12 गए, ये वाला बच गया हमारे पास 8 mm। इस तरह बच्चों इसको यहाँ पे मिला दीजिए, ये हमारा पहला एरिया, दूसरा एरिया, ये तीसरा एरिया, और ये हमारा चौथा एरिया हो गया। इसकी लंबाई 16 हो गई, और चौड़ाई हमें पता है इसकी कितनी है, 10 है, यहाँ से यहाँ तक। अब एक छोटा सा यहाँ पे भी बनाया आयत, इसको एरिया नंबर 5 नाम दे दीजिए। देखो इसका कितना है, ये वाली भुजा दे रखी है 6, और ये कितनी है 2, दोनों पता है लंबाई चौड़ाई। अब जब हम बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं आयत का, तो हमें बस लंबाई और चौड़ाई की तो जरूरत होती है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, पहला एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 गुणा 6, 12 6 72, तो इसका एरिया हो गया 72 मिलीमीटर स्क्वायर। ये छोटे वाला है इसका A2, 6 इसकी लंबाई है, 4 चौड़ाई है, 6 चौक 24, तो इसका एरिया कितना हो गया बच्चों, 24 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया, तीसरा वाला एरिया देखेंगे, लंबाई कितनी है बच्चों इसकी, 8 है यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ाई 4, तो उसका एरिया कितना हो गया, 8 गुणा 4 32, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया होता है। इसकी लंबाई देख लो 16 है, और चौड़ाई कितनी है इसकी 10 है, तो 16 दशम कितना हो गया बच्चों, 160 मिलीमीटर स्क्वायर। एक ये इधर एरिया बचा 5वां, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 6 गुणा 2 कितना हो गया, 12 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा टोटल एरिया कितना होगा, तो सबको प्लस कर दो। पहले कितना आया था 72 एरिया 1, एरिया 2 कितना है बच्चों 24 आया, एरिया 3 कितना आया 32, एरिया 4 कितना आया 160, एरिया 5 कितना आया हमारे पास 6 दूनी 12 12 आया। सबको प्लस, 4 2 6 2 8 2 10, एक हासिल, 7 और एक 8 2 10 3 13, और एक 14 6 20, बचे 2 हासिल, 2 और एक कितना 3, तो टोटल एरिया कितना आ गया बच्चों, 300 वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। जब भी आपको इस तरह का सवाल देंगे तो आप उसको छोटे छोटे आयत जो भी इसके अंदर पॉसिबल हैं बनाने, उनको बनाइए, उनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और फिर उसको सोल्व करके सबको प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, लाइक पे मार दो हिट। नीचे दी गई आकृति में ABCD आयत है, ABCD, और AB की लंबाई कितनी है हमें ये बतानी है। AB की लंबाई, देखो जो आयत होता है ना बच्चों, उसकी आयत के आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है। जब आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये हमें दे रखा है बच्चों विकर्ण, और ये इसकी चौड़ाई, चौड़ाई जब ये 6 है तो ये भी चौड़ाई क्या होगी इसकी 6 ही हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है लंबाई। तो जब भी बच्चों आपसे लंबाई पूछी जाए आयत की, और आपको विकर्ण दे रखा हो, इस भुजा को विकर्ण कहते हैं लंबे वाले को, तो लंबाई बराबर होता है वर्गमूल विकर्ण का वर्ग माइनस चौड़ाई का वर्ग। विकर्ण का वर्ग 10.100, और चौड़ाई का वर्ग 6 6 36, 100 माइनस 36 कितना हो गया बच्चों 64, और 64 का वर्गमूल तो आपको पता ही है 64 होती है, तो 64 का वर्गमूल हो जाता है 8, तो इसकी भुजा हो जाएगी ये वाली AB 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है, सूत्र याद रखिएगा, विकर्ण जो होता है AC, इसका वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, वर्ग की भुजा को क्या कर दो, दुगना कर दो, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो मान लो भुजा इसकी A है वर्ग की, तो परिमाप कितना है, तो परिमाप इसका 4 गुना भुजा के बराबर होता है। सही बात है भाई। अब ये कह रहा है कि अगर इसकी भुजा को दुगना कर दें, भुजा A है तो इसकी भुजा को 2A कर दें, तो इसका परिमाप को P1 बोल दो उस परिमाप को, तो क्या होगा 4 गुना भुजा 4 गुना 2 A लिखेंगे, तो 4 गुना भुजा कितना हो गया बच्चों 8A हो गया। 8A को क्या लिखेंगे, 8 को हम 4 गुना 2A लिख सकते हैं, तो 2 गुना 4A, और 4A क्या था पहले वाला परिमाप था, तो 2 गुना पहला परिमाप। तो इसका मतलब अगर हम किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दें, तब उसका परिमाप भी क्या हो जाएगा 2 गुना ही हो जाएगा। और अगर हम भुजा को 3 गुना करेंगे तो परिमाप भी 3 गुना हो जाएगा। 4 गुना करेंगे 4 गुना, यदि जितने गुना हम भुजा को करते हैं परिमाप भी उतना ही गुना हो जाता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 है, परिमाप कितना है भाई, पेरीमीटर 72 मीटर है,
और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या, तो क्षेत्रफल के लिए पहले तो भुजा निकालनी पड़ेगी, और भुजा बराबर क्या बताया मैंने, परिमाप बटे 4। सवाल नंबर 2 भी ऐसे ही किया था। 72 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 अठे 32, तो ए का मान कितना हो गया बच्चों, 18 हो गया। पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर बनाया मैंने भुजा गुणा भुजा, यानी कि 18 गुणा 18, 18 के 18 से गुणा करेंगे 324 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं, बढ़िया प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजाएं क्या होगी। देखो बच्चों, कोई भी त्रिभुज होता है हमारा तो उस त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, और इन तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है, मतलब कि ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी ए। तीनों भुजाओं का अनुपात है 3:5:7। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी को मान लेंगे। जब भी आपको अनुपात दिया जाए तो उस अनुपात के साथ में आपको बस x रखना है, तो ए बी बराबर मान लेंगे 3x, क्योंकि अनुपात ए बी का 3 है। बी सी अनुपात 5 है तो इसको 5x मानिए, और सी ए का अनुपात 7 है तो सी ए बराबर कितना, 7 मान 7x। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल जो है वो त्रिभुज का परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की जो सब भुजाएं उनका योगफल ही उसका परिमाप कहता है। तो त्रिभुज है तब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या है, परिमाप, जो कि दिया गया आपको 60। तब ए बी कितना है बच्चों, 3x, बी सी कितना है 5x, और सी ए आपका 7x बराबर कितना, 60। हल करेंगे 5 3 8 7 15, 15x बराबर आपका 60 हो जाएगा। तो x बराबर 60, और जो 15 गुणा में है ये भाग में आएगा, भाग करेंगे तो 15 चौके 60। x का मान बच्चों आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। जब x का मान आपका 4 आया, आपसे तो भुजा पूछी है, तो ए बी कितनी थी बच्चों, 3x थी, तो यानी कि 3x का मतलब हो गया 3 गुणा x, तो भुजा ए बी कितना हो गया, 3 चौक 12। इस x की गुणा इसी संख्या से कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 सते 28, तो भुजा आ जाएंगे 12 20 28। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए भाई, मजे के सवाल हैं बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5/6 गुणा है। तो चौड़ाई को मान लो, माना जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर 5/6 गुणी, यानी कि 6x/5, ये लंबाई हो गई। और साथ ही साथ इसका परिमाप दे रखा है हमें। परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है परिमाप। और ये परिमाप हमें दे रखा है 132 मीटर, 132 मीटर। हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले भाई लंबाई गुणा चौड़ाई निकालना पड़ेगा, तो लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना पड़ेगा। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है बच्चों x, और चौड़ाई कितनी है प्लस में b का मान 6x+5, और बराबर कितना 132। इसको हल करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 2 गुणा 5 एकम 5, एलसीएम लेंगे 5 एकम 5, 5x प्लस में 6x बटे में 5 बराबर 132। तो 6 5 कितना हो गया 11, और 11 दूनी 22, 22x बटे 5 बराबर 132। x का मान निकाल लेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, 132 गुणा 5, और जो x के साथ ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 2 6 12, 6 पंजे 30। x का मान हमारा बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। x का मान कितना आ गया हमारे पास, 30। अब x 30 मीटर आया है, तो इसकी हमें चौड़ाई दी गई थी बच्चों, चौड़ाई हमने मानी थी x मीटर, तो इसका मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 30 मीटर हो गई। और लंबाई हमारी कितनी थी बच्चों, 6x+5, यानी कि 6 गुणा 30, और भाग में 5 करेंगे, 5 छंग 30, 6 छंग 36, लंबाई कितनी हो गई बच्चों, 36 मीटर। हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल बराबर इसका क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो गई 36, और चौड़ाई कितनी है 30, 36 की 3 से गुणा कर लेंगे, 1080 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। एक घनाभ का आयतन, बढ़िया सवाल है, एक घनाभ का आयतन 36,000 घन सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 30 और 40 है, इसकी लंबाई क्या होगी। तो बच्चे जो आयतन होता है ना, वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होता है।
लेकिन अगर आपको इसका आयतन दे रखा है और कोई एक भुजा पूछी जाए, जैसे कि इसमें लंबाई पूछी है, तब लंबाई बराबर हमारा क्या होता है, आयतन को भाग कर देते हैं इसकी चौड़ाई और ऊंचाई से। ठीक है, तो आयतन कितना दे रखा है बच्चों, 36,000 दे रखा है, और चौड़ाई कितनी है 30, और ऊंचाई कितनी है 40। चलिए, लंबाई बराबर आयतन भाग चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 4 निम 36, 90 हो गया, 3 से 30 दिया 90। तो लंबाई कितनी हो गई बच्चों आपकी 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में छायांकित भाग ज्ञात कीजिए। देखो ये छायांकित भाग है, ये आकृति है टोटल, इसमें ये छायांकित भाग आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, देखो ध्यान से, एक मैं यहाँ पे आयत बना लूंगा, एक मैं यहाँ पे आयत बना लूंगा। तो इसकी लंबाई देखो टोटल 5 थी, टोटल कितनी थी 5 थी, 5 में से 1 सेंटीमीटर इधर चली गई, एक इधर चली गई। तो ये जो बीच की लंबाई आपकी बची है, ये जो बीच की लंबाई आपकी बची है यहाँ पे, ये 5 था, 5 में से 1 इधर हटा दो, 1 इधर हटा दो, कितनी बचेगी 2 बचेगी। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो चौड़ाई 1 है, लंबाई कितनी है 3 और 1 4, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, ये आपकी 4 हो गई। तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 4 गुणा 1 प्लस इसका क्षेत्रफल देखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 2 है और चौड़ाई इसकी 1 है यहाँ पे, तो 2 गुणा 1 लंबाई गुणा चौड़ाई, और प्लस इस वाले के तो दोनों सेम ही है, 4 गुणा 1, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 2 6 और 4 10, तो कितना हो गया बच्चों 10 वर्ग सेंटीमीटर। कितना 10, तो ये आपका 3 और 1 4, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4, 5 में से 1 इधर गया, 1 इधर गया, 5 में से 2 गया, तो कितना बचा 3, तो ये 3 होगा बच्चों, तो 3 गुणा 1 होगा, 3 एकम 3, 4 3 7 4 11, तो 11 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है, ये आपका आंसर होगा। ध्यान से देखना, घन को मत लगा देना, क्योंकि घन क्या होता है बच्चों, घन तो आपका आयतन में चलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या है इसमें, क्या बताया गया है इसमें। कह रहा है कि एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 और ऊंचाई इतनी है। इसको एक गत्ते के डब्बे में रखना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है। कितनी टिक्की रखी जा सकती है। देखो, जब हमारे पास एक बड़ा घनाभ हो और दूसरा छोटा घनाभ हो, यानी कि साबुन की टिक्की छोटा घनाभ और ये बड़ा, और हमें ये पूछना है कि छोटे वाले इसमें कितने आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो, तो हम लिखेंगे साबुन की टिक्कियों की संख्या, साबुन की टिक्कियां बराबर, देखो ये जो बड़ा बॉक्स है इसका आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन की लंबाई है 56, चौड़ाई है 40 और ऊंचाई है 25। तो डब्बे का आयतन, बॉक्स का आयतन भाग कर देंगे उसको साबुन के आयतन से, लंबाई 7 गुणा 5 गुणा 2.5। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी यूनिट समान होनी चाहिए, इकाई समान होनी चाहिए। देखो ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर, ये भी, सब सेम होने चाहिए। तो भाई गत्ते का आयतन भाग साबुन की टिक्की का आयतन, हल करेंगे तो दशमलव हटाया, ऊपर की तरफ 10 लगा दिया। चलिए काट दे, 25 से 25 चला गया, 7 अठी 56 और 5 अठे 40, 8 अठी 64 की 10 से करेंगे 640। तो उस गत्ते के अंदर टोटल जो साबुन की टिक्की आ जाएंगी वो 640 टिक्की आ जाएंगी। तो बच्चों ये आपके कुछ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो जो बार बार पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे। और कुछ सवाल मैं आपको देता हूं जो आपको खुद सोल्व करने हैं, क्योंकि इसके जैसे मैं सारे करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा सोल्व करके, क्वेश्चन नंबर को 14 को देखिएगा, 15 को और 16 को, 17 को। ये वो सवाल हैं जो लगातार पेपर में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि बच्चों पेपर आपका, आपको मैंने बता दिया है, पेपर आपका 8 नवंबर और 20 जनवरी को है। तो ये चीजें बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी मैं आपकी सेवा में हर समय हूँ। कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछिए, सवाल नहीं आता व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करिए, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।